गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे एक्सरसाइज 4D का। टुडे आई एम गोइंग टू द स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सबसे पहले आप लोग हर एक बार बोलते हैं हम, जब भी आप पढ़ना शुरू कीजिए तो आपके सामने बुक होनी चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी the equation 4x square plus px plus 3 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। मतलब p के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, ये निकालना है, ठीक है। यानी p का वैल्यू निकालना है जब इसका इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, तो p का वैल्यू निकाले। तो कुछ नहीं, तो सबसे पहले मालूम है क्या, d निकालते हैं हम लोग। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू p, c इक्वल टू 3, तो सब लोग बना लेगा आसानी से। d निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b है कितना, p का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 4c इतना, ठीक है। p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 40, p माइनस 4 48 हो गया, ठीक है। अब तो सब निकाल लीजिएगा। सिंस रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जब इक्वल है कि रियल इक्वल रहे तो डी क्या होता है, इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 48, ठीक है ना। अब पी निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। पी इक्वल टू क्या, अंडर रूट 48 प्लस माइनस, तो इसका 48 का आ गया 4√3 प्लस माइनस हो गया, ये आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हमको सबको समझ में आ गई, तो इतना आसान था, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसमें भी दिया गया है रूट्स जो है रियल एंड इक्वल, तो के का वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, आराम से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसे दिया गया रूट्स का वैल्यू निकालना। देखिए ये क्या है 9, ये हमारा है 9, बी क्या है -3k, है ना, -3k, सी क्या है k, अब डी निकाल दीजिए। डी इक्वल टू कितना, तो आसान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है -3k का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 9, सी क्या है k, ठीक है। ये कितना आ गया देखिए, 3 का 9, k का k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36k, ठीक है। 9k कॉमन ले लेते हैं, रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब आ गया डी, लेकिन हमको दिया गया देखिए, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका रूट्स जो है रियल और इक्वल है। जब रूट्स रियल और इक्वल होता है तो डी क्या होता है, 0 का इक्वल होता है। तो इसको ये डी हमारा था, तो जिसको भी 0 का इक्वल कर लेते हैं, 36 इक्वल टू 0। अब इसमें से वैल्यू निकालते हैं, आंसर हो जाएगा 36k। तो देखिए 9k कॉमन ले लिए, तो यहाँ से k बच गया, यहाँ से 4 बच गया 0, ठीक है। अब लिख लिए 9k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना, 0/9 तो 0, k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखते हैं यहाँ भी k इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या देख लेते हैं, इसमें वैल्यू k का बैठाएंगे तो 0 आएगा। देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला में तो k है ही नहीं, इस एक्स स्क्वायर वाला में तो k है ही नहीं, तो उससे फिर हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको एक्स स्क्वायर वाला रहना चाहिए, बाकी उधर से मतलब नहीं है। तो हमको एक्स स्क्वायर में के है नहीं, तो के हम 0 लिखें, कुछ भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर दोनों वैल्यू होगा, के इक्वल टू 0 और 4, ये दोनों वैल्यू आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना, के का वैल्यू 0 आया तो हम एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे, तो यहाँ तो के है ही नहीं, तो 0 इधर हम के इक्वल टू 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर वाला खाली सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ के नहीं है, 0 नहीं होगा, बाकी 0 हो सकता है, तो ये दोनों वैल्यू हो सकता है के का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही है, 3k प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6 प्लस 1, इसमें भी रूट्स रियल और इक्वल है, के का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। क्या बोले थे हम लोग, ए को सीखिए सब वैसे ही होगा, इसमें के का वैल्यू निकालना, तो डी निकाल लेते हैं पहले। तो ए इक्वल टू कितना है 3k प्लस 1, बी इक्वल टू कितना है 2k प्लस 1, सी इक्वल टू कितना है 1, तो डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या
बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका बी कितना है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 1 ये है, और सी कितना है 1। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 4 2 का 4 लिख लिए, ये क्या हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 12k माइनस 4 आ गया। इसको अभी प्लस बी के होल स्क्वायर से बाहर निकालते हैं, देखिए तो आ गया k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a प्लस 2ab तो 2k आ गया माइनस 12k माइनस 4। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 12k माइनस 4। देखिए अब ये 4 प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 4k स्क्वायर 8k माइनस 4k कितना माइनस 4k। ये आ गया डी। अब लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ए गिवन है कि रूट्स रियल और इक्वल होगा। मालूम है जब रूट्स रियल और इक्वल होगा तो डी किसका इक्वल होता है 0 का, और यही तो हमारा डी है। तो डी हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। इसमें से सोल्व कर लेते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं, तो 4k कॉमन लिए तो यहाँ k बच गया माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 का इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 का इक्वल करते हैं। ठीक है चलिए करते हैं। तो एक बार हम करेंगे इसका 0 का इक्वल। देखिए हमारे पास क्या था ये था, अब इसको करते हैं तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 हो गया, k माइनस 1 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 1 हो गया दोनों आंसर। k इक्वल टू 0 और 1 हमारा क्या हो गया आंसर। बोली कैसे, देखे तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर। k इक्वल टू 0, तो देखिए यहाँ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाला देखना, बाकी सी वाला नहीं देखना। तो अगर हम यहाँ 0 बैठाते हैं k का, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 का एक्स स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 1 का एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। 0 बैठाएंगे तो कम से कम 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1 एक्स स्क्वायर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। इसका आंसर के का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 इक्वल टू 1 हो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का 2 एकदम पहले 1 की तरह ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the equation p plus 1 x square minus c 6p plus 1 3p plus 9 equal to 0 है इक्वल रूट। इसका दिया गया, इसका रूट्स इक्वल है, यानी d इक्वल टू 0 एक गिवन है। ठीक है तो चलिए पहले d निकालते हैं। तो ये यहाँ कितना है p प्लस 1, b कितना है माइनस 6 p प्लस 1, c कितना है 3p प्लस q। ठीक है चलिए d निकाल लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है p प्लस 1, c कितना है 3p प्लस q 9, ये 9 है आपका 3p प्लस 9। ठीक है चलिए सोल्व करते हैं, बहुत आसान तो है। माइनस 6 का कितना 36, ये कितना आ गया p प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसको कर लेते हैं, 3 माइनस 4 और 3 12 p प्लस 1 इंटू p प्लस 9 बच गया। ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 36 आ गया, ये p प्लस 1 यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालेंगे, तो निकाल लीजिए ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। ठीक है बच्चों इधर कर लीजिए माइनस, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 9p। ठीक है ना 1 से करेंगे तो आ जाएगा p प्लस 9। ठीक है चलिए सोल्व कीजिए। अब ये आ गया मल्टी, इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं 36p स्क्वायर। ठीक है चलिए रहने दीजिए, आसानी से बन जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। ठीक है इसमें करते हैं तो कितना आ गया माइनस 12, ये आ गया p स्क्वायर 9p प्लस 1 10p प्लस 9। ठीक है ना इसमें से क्या देखिए 12 मिल रहा है, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बच गया 3p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, इधर आ गया जब माइनस 12 कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9। ठीक है चलिए सबको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं।
12, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3p² प्लस 3 प्लस 6p, इसको करेंगे तो -p² माइनस 10p माइनस 9, कितना आ गया देखिए 3p² में से p² माइनस करेंगे 2p², 6p में से 10p माइनस करेंगे -4p, 3 में से 9 माइनस करेंगे -6, ठीक है ना। ये हमारा आपका आ गया। इसको सोल्व करने के बाद 3p में स्क्वायर में से p² माइनस किए 2p², 3 में से 6p में से -10p किए 4, 6 में 3 में से 9 माइनस किए -6, ठीक है। ये हो गया हमारा d निकल गया। अब लिखा हुआ क्या, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल इक्वल है तो d इक्वल टू क्या हो गया 0, गिवन था तो d इक्वल टू 0, d तो ही हमारा है तो 12 2p² माइनस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम 12 को इधर ले जाएंगे डिवाइड कर लेंगे तो 2p² माइनस 4p माइनस 6 0/12 तो 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया 2p² माइनस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। इसको मिलिट्री स्पीड सबको आता है, कर लीजिए, ठीक है। इसको मिलिट्री स्पीड देखिए ये था, आ गया हमको। इसमें से मिलिट्री स्पीड कर लेते हैं, ठीक है। मिलिट्री स्पीड करें निकल जाएगा। देखिए इस मिलिट्री स्पीड सबको करने आता है, 2p², इसको कर लेंगे 2p माइनस 6p माइनस, सबको आता है, ठीक है। इसमें से 2p कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया p प्लस यहाँ से 1, यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं तो p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आ गया p प्लस 1, 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो p प्लस 1 इक्वल टू 0, p इक्वल टू -1, 2p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2p इक्वल टू कितना 6, तो p इक्वल टू 3, हो गया आंसर आपका ये, p इक्वल टू -1 और 3 आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। -5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड a quadratic equation px² प्लस x प्लस k इक्वल 0 है इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। देखिए ध्यान से, -5 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे, हमारा इक्वेशन है 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। अब बोला है इस इक्वेशन में -5 इसका रूट है, मतलब x इक्वल टू दिया गया है -5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² है, यानी हमेशा इसका 2 वैल्यू निकलता है, तो उसमें से एक वैल्यू दिया गया, जो हम इसमें से x का वैल्यू फाइंड करते हैं उसी का रूट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से हमको एक वैल्यू हमको गिवन है कि इसका रूट कितना है -5, और जब रूट निकले तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद उसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम इसमें जब x के जगह पर माइनस रखेंगे पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, ठीक है ना। तो चलिए माइनस वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 2 ये इक्वेशन था, हमको माइनस वैल्यू रखते हैं -5 प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सोल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा देखिए 2 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -5p ये -15 इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 50 -5p माइनस 15 इक्वल टू 0, 50 माइनस 15 35 माइनस 5p इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसमें। 35 इक्वल टू कितना आएगा 5p, इधर माइनस में था इधर ले गया प्लस हो गया, p निकालते हैं अब 35/5 कितना आ गया 7, p का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें तो p का वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन दिया गया एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। अब तो p का वैल्यू फाइंड आ गया, तो p के जगह कितना पुट करेंगे हम लोग 7 पुट करेंगे, और जब p का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो बोला इस इक्वेशन जो इक्वेशन मिलेगा उसका रूट्स इक्वल है, तो k का वैल्यू रूट्स इक्वल है मतलब d इक्वल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया देखिए, अब हमारा इक्वेशन हो गया देखिए, अब हम जो दी गिवन है हमको इक्वेशन वो हमारा है p now
पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो पी के जगह पर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गया। अब बोला इस इक्वेशन का रूट्स रियल है तो पहले हम डी फाइंड करते हैं, तो डी क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना हमको 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 7, सी कितना है के इक्वल टू 0, यह आ गया 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो गया 28 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब उधर ले जाते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक अब दिया गया रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, इक्वल मतलब डी इक्वल टू 0, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब सोल्व करके निकाल लीजिए, बहुत आसान। 49 माइनस इधर जाएगा तो इक्वल टू होगा 28 के निकालेंगे 49/28, 49/28 उसको काट सकते हैं 7 7 जा 9 49, 7 4 जा 28, 7/4 के इक्वल टू 7/4 हमारा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको आ गया हमारा के का वैल्यू फाइंड करना था, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए के पास बुक होगा, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है। इफ 3 द रूट ऑफ इक्वेशन इतना, ये इक्वेशन है, इसका रूट यानी इसका एक रूट है 3। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें से के का वैल्यू फाइंड करना। दूसरा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के प्लस 2 प्लस पी इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें से इक्वल है, इसका रूट इक्वल है, इसमें से भी के का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें से पी का वैल्यू फाइंड कीजिए, बस समझ रहे हैं। तो पहले हम इसमें से के का वैल्यू निकालिए। ध्यान से क्वेश्चन क्या है, इफ 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन इतना, इस इक्वेशन का रूट 3 है तो इसमें के का वैल्यू फाइंड कर लिए। पहले इतना ही पढ़ते हैं और इतना ही का बनाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका दिया गया 3 इसका रूट है तो के का वैल्यू फाइंड करिए, यानी 3 इसका रूट है, नेक्स्ट जब 3 बैठाएं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0, बैठा पुट कीजिए। तो देखिए 3 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। जरूर ध्यान रखना है, जब भी इसका रूट दिया गया, जब भी इसमें x का वैल्यू दिया, रूट मतलब इसका वैल्यू, तो जब भी इसमें x का वैल्यू दिया रहे तो जब भी x का वैल्यू बैठाएं इसका वैल्यू क्या होता है 0 का इक्वल होता है। ठीक है, तो बैठाए 0 का इक्वल कर लिए। अब देखिए 9 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, कितना आ गया 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना आ गया -6, के का वैल्यू आ गया -6। अब आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के प्लस 2 इंटू पी प्लस पी इक्वल टू 0, इसका रूट्स इक्वल है, दिया गया इसका रूट्स इक्वल है मतलब d इक्वल टू 0, तो इसमें से p का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो k का वैल्यू तो हमको निकल गया, तो जहां जहां k वहां कितना लिखेंगे -6 लिख देते हैं। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस -6 हो गया, यहाँ आ गया 2x, यहाँ भी है प्लस -6 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस p इक्वल टू 0। अब सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस -6 आ गया 2x, -6 प्लस 2 -4 प्लस पी इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -6 और 2x -12x प्लस 24 प्लस पी इक्वल टू 0, इक्वेशन मिल गया। अब इसका हम डी निकालते हैं, तो देखिए a इक्वल टू कितना 1 हो गया, b इक्वल टू कितना हो गया -12, c इक्वल टू कितना हो गया 24 प्लस p हो गया ना। ठीक है, अब डी निकालते हैं बच्चों, इतना तो आसान है, चलिए डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होते हैं बी, बच्चों डी निकालते हैं तो डी इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना तो आसान है। बी कितना था -12 का होल स्क्वायर, 4a कितना था देख लीजिएगा, उसमें a है 1 और c कितना है 24 प्लस p। ठीक है, ये आ गया 144, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96
प्लस प्लस माइनस माइनस 4p, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब कीजिए इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 48 माइनस 4p, ठीक है, हो गया, डी निकल गया। अब दिया गया सिंस रूट्स आर इक्वल, तो d इक्वल टू 0, ठीक है। तो 48 माइनस 4p इक्वल टू 0, अब निकाल लेते हैं p, तो 48 इक्वल टू 4p, तो p इक्वल टू कितना आ गया 48/4, काट लीजिए 12, p इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये क्वेश्चन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 इस इक्वेशन का इक्वल रूट है, तो प्रूव कीजिए कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम, ये प्रूव करना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है भाई, तो डी निकालेंगे, इक्वल करेंगे, डी इक्वल रूट है मतलब डी क्या होगा 0 का इक्वल होगा, 0 का इक्वल करेंगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जो कोशिश करते हैं हमको डी निकालना है तो डी निकालते हैं, ठीक है। तो डी निकालते हैं हमको, ए इक्वल टू कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना है ये है 2mc, सी इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकालते पुट करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 2mc का होल स्क्वायर, 4 ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए इसको हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c माइनस 4, पहले इस दोनों को कर लेते हैं, पहले 1 से करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, m से करेंगे तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर, ये सबको आता है तो बच्चा वाला है। अब देखिए एक जैसा आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी सबको मालूम है, जो जो बच गया हमको लिख लेते हैं 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हो गया, देखिए निकल गया, रहने दिया। अब क्या दिया गया, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल है, जब रूट्स इक्वल हो तो d इक्वल टू 0, तो यही तो हमारा d है, इसको 0 का इक्वल करते हैं, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से सी स्क्वायर आ गया, जब भी माइनस रहें सबका साइन उल्टा हो जाएगा, तो माइनस हो गया 4 निकल गया ए स्क्वायर बच गया, ये माइनस हो गया 4 निकल गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर बच गया 0, ठीक है। 4 को हम इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ गया सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर 0/-4, तो यह क्या आ गया ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, किसी में 0 का से डिवाइड करेंगे 0 होता है। अब देखिए ध्यान से, लाना क्या है, लाना ये है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हम सी स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, तो सी स्क्वायर को इधर रखते हैं, सबको इधर ले जाते हैं, तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, इधर भी माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब देखिए सी स्क्वायर, क्या दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर में से निकल गया, कुछ नहीं बचा 1 लिख लिए, यहाँ निकल गया एम स्क्वायर लिख लिए, ठीक है बच्चों। हमको लगता है सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया। और देखिए गौर से देखिए आंसर भी हमारा आ गया, जब समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको करना था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा एक क्वेश्चन है, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 है इक्वल रूट, इस इक्वेशन का रूट इक्वल है, तो प्रूव करना आपको
ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। सबके पास बुक का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसका जो इक्वेशन है, रूट्स है, इक्वल है, तो हम डी का 0 इक्वल करेंगे, इसका हम डी निकालेंगे, इक्वल है तो 0 का इक्वल करेंगे, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले डी निकालते हैं, देखिए सॉल्यूशन। तो पहले हम लिखते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखिए ए क्या हमारा ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या है हमारा ए वाला 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस बी है ना। और सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। चलिए डी निकालते हैं पहले। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है, -2, यहाँ पर देखिए बी है -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। ए क्या है ये, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी क्या है ये, बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको सोल्व करिए, जो लाना आ जाएगा। देखिए पहले -2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब बच गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इसको 4, इसको कर लेते हैं पहले। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो गया, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए तो लिखा गया, सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यू आ गया, इसको करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर तो बी क्यू आ गया, इससे गुणा कर लिया, इससे करते हैं तो ए लिखा गया, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए और ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर बी है सी है तो बी सी भी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको, ये तो 4 हो गया, इसको अब ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बाहर निकालना पड़ेगा, सबको मालूम है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 लिखा गया, फिर ए लिखा गया, फिर ए लिखा गया, ठीक है। अब इसको आ गया 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है बच्चों। क्या 4 दोनों में है तो छोटा कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। देखिए तो क्या बच गया, यहाँ पर देखिए a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन निकले, और यहाँ से साथ में ब्रैकेट भी नहीं हटाते हैं, तो 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 हट गया, अब इससे मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ए सी क्यू, फिर ये माइनस माइनस प्लस ए बी क्यू, ये प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है बच्चों। अब आइए देखिए 4a4, ये देखिए बी स्क्वायर सी कैंसिल। अब देखिए ये दोनों का टर्म सेम है, एक ही है ना, तो ये आ गया -3a स्क्वायर बी सी, ठीक है। ये बच गया बाकी ए सी क्यू, और यहाँ ए बी क्यू बच गया, हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखा हुआ सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डी क्या होगा, 0 का इक्वल होगा, सिंपल सा मालूम है। तो यही तो हमारा डी है, इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं। तो 4a4 माइनस 3a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 है, इधर 0 ले जाएंगे तो 0 होगा, तो सबको मालूम है ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू इक्वल टू 0, 4 से लेकर 0 से डिवाइड कर 0 हो गया। अब देखिए सब में क्या मिल रहा है, ए कॉमन हो सकते हैं, सब में ए मिल रहा है, तो हम ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से a4 था, ए कॉमन लिए, ए क्यू बच गया, इसमें से ए 2 को था, ए को निकल गया तो ए बी सी बच गया, इसमें से ए निकल गया तो सी क्यू बच गया, इसमें से निकाल लिए कॉमन तो बी क्यू बच गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फैक्टर में आ गया, तो जब फैक्टर में आ गया ये या तो ए 0 का इक्वल होगा, नहीं तो ए 0 का इक्वल हो गया, तो कर लेते हैं। देयरफॉर ए इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ और भी उठ सकते हैं कि सर यहाँ 4 था, इधर ले गए तो 0 कर दिए, इधर भी तो ले जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दिएगा, जब वेरिएबल नम कांस्टेंट रहेगा तो 0 कर लेंगे, वेरिएबल रहेगा तो इधर ले जाके 0 नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसा नहीं करेंगे इधर ले जाएंगे कल 0 हो गया, वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट में होता है, ठीक है। तो वेरिएबल ऐसे लिखेंगे कि एक इसका इक्वल टू होगा 0 का, और दूसरा ए भी 0 का इक्वल होगा, ए क्यू माइनस 3abc प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, ये तीनों को एक तरफ रख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC हो गया। ए लाना था और ए लाना था, दोनों आ गया। ठीक है, यानी ए इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों। ओके बाय।